गुड मॉर्निंग। आज जनरल स्टडी में हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिनका विश्व में बहुत सारा काम है। मतलब बहुत सारे क्षेत्रों में यह संस्थाएं काम करती हैं। सांस्कृतिक रूप से, वित्तीय रूप में, सुरक्षा के रूप में, इन सब चीजों में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो मजदूरों के हक के लिए यह काम करती है। विश्व में जितने भी मजदूर या कामगार लोग हैं, उनका सुरक्षा कैसे हो, उनके लिविंग कंडीशन को कैसे सुधारा जाए कि एक अच्छा जीवन वह जी सके। और इसका स्थापना वर्ष है 1999 और हेडक्वार्टर है जेनेवा में। सेकेंड नंबर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है IMF, और इसकी स्थापना वर्ष है 1945 और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, अमेरिका। और उद्देश्य क्या है? प्रोमोट्स इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन, विश्व में जो है वित्तीय सहायता प्रदान करना। मतलब विश्व में जो जैसे गरीब देश है या अल्प विकसित देश है, उनको आर्थिक मदद देना इस संस्था का काम है। जो भी कमजोर राष्ट्र है विश्व के, उनको यह सहायता करती है। यही संस्था का काम है। थर्ड में है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है यूनिसेफ। आप लोग सुने होंगे नाम यूनिसेफ का, और एस्टेब्लिश्ड है 1945 और हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क में। और इसका काम क्या है? टू प्रमोट चिल्ड्रेन्स वेलफेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे इसके नाम में ही आया था चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, तो विश्व में जितने भी बच्चे हैं उनके अधिकारों के लिए यह काम करती है। मतलब बच्चों के जो भी अधिकार है, उनको पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए, ये सारा कुछ यह संस्था विश्व स्तर पर देखती है। और जो देश नहीं सक्षम है उनको हेल्प भी यह करती है। 4 नंबर है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। स्थापना हुआ था 1945 में, हेडक्वार्टर है रोम। और इसका उद्देश्य क्या था? टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशंस ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी जनसंख्या है उनके जीवन स्तर को सुधारना। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का जो जीवन स्तर है उसको सुधारने के लिए इस संस्था की स्थापना की गई थी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। 5 नंबर में है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है यूनेस्को। और इसकी स्थापना हुई थी 1946 और हेडक्वार्टर है पेरिस में। और इसका काम क्या है? पर्पोज टू प्रमोट कोलैबोरेशन एमॉन्ग नेशंस थ्रू एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। मतलब विश्व के देशों में शिक्षा का प्रसार करना, विज्ञान का और संस्कृति का, यही यूनेस्को का काम है। और एक इसका इंपॉर्टेंट काम और है, जो विश्व धरोहर है उसको संजोज कर रखना, उसका सुरक्षा करना। और इसको यह संस्था विश्व धरोहर भी घोषित करती है कि यह जो स्थल है या जो भी कुछ है पार्क, उसको विश्व धरोहर स्थापित करना। जैसे भारत में बहुत सारे ऐसे स्थल है जिसको विश्व धरोहर घोषित किया हो गया है। 6 नंबर में है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सबसे ज्यादा विश्व में चर्चा हो रहा है। आप लोग सुनते होंगे न्यूज में कोरोना वायरस को लेकर। यही संस्था भी विश्व में सभी देशों के बीच सहायता करती है और सूचना पहुंचाती है जो जरूरी हेल्थ से रिलेटेड है, स्वास्थ्य से। 1948 में इसका स्थापना हुआ था और इसका मुख्यालय है जेनेवा में। इसका पर्पस क्या है? अटेनमेंट ऑफ हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ बाय ऑल पीपुल। मतलब विश्व के जितने लोग हैं वह सुरक्षित रहें, न कोई वहां बीमारी आए। और कहीं पे भी कोई बीमारी आएगा तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का काम है उसकी सही से देखभाल करना और उस देश को हेल्प करना। जैसे चीन में अभी आया हुआ है कोरोना वायरस, तो वहां पे भी WHO है जो चीन की सहायता करती है। और विश्व के दूसरे जो गरीब देश हैं उनको दवा उपलब्ध कराना, सुरक्षा किट जो है, सारे चीज उनको गरीब देशों को उपलब्ध कराना, जो इसको नहीं अवेयर कर सकते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है।
7 नंबर में है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA। स्थापना हुआ था 1957 में। मुख्यालय है वियना में और इसका उद्देश्य है परमाणु ऊर्जा का जो हम लोग बिजली के क्षेत्र में उपयोग करते हैं, तो विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग हो सके। इससे एक परमाणु बम भी बनाया जाता है, तो उसको रोकना इसका काम है। शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए इसका यूज करना है काम। तो शांतिपूर्ण के लिए हम लोग बिजली का इसका इस्तेमाल करते हैं, तो यही काम है प्रमोट करना पीसफुल यूजेज ऑफ एटॉमिक एनर्जी। 8 नंबर में है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA। स्थापना हुआ था 1960 में और हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। An affiliate of the World Bank, it aims to help underdeveloped countries raise living standard। यह भी एक वित्तीय संस्थान है जो वर्ल्ड बैंक से इसको मान्यता प्राप्त है। वर्ल्ड बैंक की ही एक इकाई है जिसका काम है अंडर डेवलप्ड जितने भी विकसित देशों से नीचे विकासशील जो देश है उनमें लिविंग स्टैंडर्ड को ऊंचा रखना, जीवन शैली को बढ़ाना, यही इनका काम है। सारी सुविधाएं नागरिकों को प्राप्त हो, यही। 9 नंबर में है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। स्थापना हुआ था 1965 में। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। क्या है इसका उद्देश्य? हेल्प्स डेवलपिंग कंट्रीज इंक्रीज द वेल्थ प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटीज ऑफ देयर नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। और इसका काम है विश्व में जितने भी देश हैं वहां पे जो भी प्राकृतिक और मानव संसाधन है उनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो और वह देश क्या है ज्यादा से ज्यादा उन्नत बन सके, विकसित देश बन सके। तो नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज का अच्छी तरह उपयोग करना। 10 नंबर में है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1995 में। हेडक्वार्टर है जेनेवा में। इसका उद्देश्य क्या है? सेटिंग रूल्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड टू रिड्यूस टैरिफ। विश्व में जो व्यापार होता है एक देश से दूसरे देश में, इसको प्रोत्साहित करना। और जो टैक्स सिस्टम है हर देश में अलग अलग टैक्स है, तो यह उसके लिए भी काम करती है कि जो टैरिफ है, जो टैक्स लगता है उसको कम करना। मतलब ऐसा नहीं हो कि किसी देश में 50% टैक्स है तो किसी में 20%। इसको भी वह देखती है कि ज्यादा टैक्स ना हो, जिससे वर्ल्ड ट्रेड जो है एक अच्छे रूप में चल सके। कोई देश जो है दूसरे के खिलाफ अनुचित व्यापार जो होता है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती है। इसको भी रोकना इसका काम है कि व्यापार एक जो है अच्छे तरह से दो देशों के बीच में चल सके। इसमें हर देश जाकर कंप्लेन कर सकता है और कोई दूसरा देश उसको व्यापार नहीं करने दे रहा है या टैक्स ज्यादा है, तो इससे रिलेटेड शिकायत जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है। 11 है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP। स्थापना है 1972 में। हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में और इसका उद्देश्य है प्रोमोट इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इन ह्यूमन एनवायरमेंटल। मतलब पर्यावरण के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा सहयोग करना देशों के बीच में, कि हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और देश विकास भी करे। तो इसमें कोऑपरेट करती है यह संस्था कि पर्यावरण में सुधार कैसे हो। 12 नंबर है UN Women। यह भी एक संस्था है। इसका स्थापना हुआ 2010 में और हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इसका उद्देश्य क्या है? टू इनेबल मेंबर स्टेट्स टू अचीव जेंडर इक्वेलिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट। इसका उद्देश्य है जो लैंगिक असमानता है देशों के बीच में उसको दूर करना। मतलब मैन वुमेन के बीच में जो गैप है उसको दूर करना और महिलाओं का सशक्तिकरण करना। मतलब महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिल सके, यह काम है। ये थी हमारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू।